नमस्कार दोस्तों, आपके डूअर चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो हम चैप्टर 2 से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम सारे आज कवर करेंगे। तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखें और सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें और इसे सारा कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ नजल डिस्कंजेस्टेंट ड्रॉप इज़। द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज़, लंबे समय तक नज़ल ड्रॉप यूज़ करते वक्त कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट लाइकली हो जाता है। ऑप्शन ए एट्रोपिक राइनाइटिस, ऑप्शन बी हाइपरट्रोफी ऑफ नजल मुकोसा, ऑप्शन सी नासोफैरिंजियल मोनिलियसिस, ऑप्शन डी ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। दोस्तों एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आपका सही आंसर ही आएंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार ज़रूर अच्छे से पढ़ें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एट्रोपिक राइनाइटिस। एट्रोपिक राइनाइटिस। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आइसोसर्प्राइन इंक्रीजेस लिम्ब ब्लड फ्लो इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स बट is of limited efficacy in Buerger's disease because in this disease, option A vasodilator beta adrenoreceptors are deficient, option B there is loss of sympathetic innervation, option C blood flow to the affected limbs is reduced by organic obstruction, option D the drug is not delivered to the affected site। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड लिम्ब इज reduced by organic obstruction। ऑप्शन सी ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड लिम्ब इज reduced by organic obstruction। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Dexamphetamine produces an apparently paradoxical effect in, option A addicts, option B athletes, option C Parkinsonian patient, option D hyperkinetic children। तो इसका सही ऑप्शन है हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन। adrenergic neuron blocking drugs, option A block the action of adrenaline on neuronal alpha 2 adrenoreceptors, option B block both alpha and beta adrenoreceptors mediated effects of injected adrenaline, option C do not block any effect of injected adrenaline, option D do not block the effects of sympathetic nerve stimulation। तो सही आंसर है ऑप्शन सी डू नॉट ब्लॉक एनी इफेक्ट ऑफ इंजेक्टेड एड्रेनलिन। डू नॉट ब्लॉक एनी इफेक्ट ऑफ इंजेक्टेड एड्रेनलिन। नेक्स्ट,
The non-selective alpha adrenergic blockers produce the following actions except option A postural hypotension, option B bradycardia, option C meiosis, option D inhibition of ejaculation. तो इसका सही ऑप्शन है ब्रेडीकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडीकार्डिया। नेक्स्ट, the drug which produces vasoconstriction despite being an alpha adrenergic blocker is option A phenoxybenzamine, option B ergotamine, option C dihydroergotoxin, option D tolazoline tolazoline। कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो प्रोड्यूस करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन डिस्पाइट? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एर्गोटामाइन, ऑप्शन बी एर्गोटामाइन। नेक्स्ट, द ब्लैडर ट्राइगोन एंड प्रोस्टेटिक मसल्स आर रिलैक्स्ड बाय। द ब्लैडर ट्राइगोन एंड प्रोस्टेटिक मसल्स किसके द्वारा रिलैक्स्ड होते हैं? ऑप्शन ए एड्रीनर्जिक अल्फा एगोनिस्ट्स, ऑप्शन बी एड्रीनर्जिक अल्फा 1 एंटागोनिस्ट्स, ऑप्शन सी एड्रीनर्जिक अल्फा 2 एगोनिस्ट्स एंड ऑप्शन डी एड्रीनर्जिक अल्फा 2 एंटागोनिस्ट्स। किसके द्वारा इसमें ब्लैडर ट्राइगोन एंड प्रोस्टेटिक मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं? इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एड्रीनर्जिक अल्फा 1 एंटागोनिस्ट्स, एड्रीनर्जिक अल्फा 1 एंटागोनिस्ट्स। नेक्स्ट, द प्राइमरी रीजन्स फॉर प्रिफरिंग phentolamine as the alpha adrenergic blockers for performing diagnostic test for pheochromocytoma. Option A, it produces rapid and short lasting alpha adrenergic blockade. Option B, it equally block alpha 1 and alpha 2 adrenoreceptors. Option C, it is the most potent alpha blocker. Option D, it has no additional beta adrenergic blocking property. प्राइमरी रीजन्स क्या है परफॉर्म करने के लिए फेंटोलामाइन एज द अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स के लिए, जो डायग्नोस्ट करती है फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए? इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? क्या रीजन्स है दोस्तों? तो सही रीजन्स ऑप्शन ए है, इट प्रोड्यूसेस रैपिड एंड शॉर्ट लास्टिंग अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकेज। It produces rapid and short lasting alpha adrenergic blockade. Next, Parazosine is an effective antihypertensive while non-selective alpha adrenergic blockers are not. Because why? Option A, it is the only orally active alpha blocker. Option B, it improves plasma lipid profile. Option C, it does not congruently enhance noradrenaline release. Option D, it improves urine flow in males with prostatic hypertrophy. क्यों इसमें पूछा गया क्वेश्चन वाई? क्यों पैराजोसिन इफ़ेक्टिव है? पैराजोसिन इज़ एन इफ़ेक्टिव हाइपरटेंसिव, ये इफ़ेक्टिव हाइपरटेंसिव है जबकि आपका सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स नहीं है। क्यों? तो इसका सही ऑप्शन है सी,
It does not congruently enhance noradrenaline release. Option C. Next, phentolamine test is considered positive for pheochromocytoma if there is. phentolamine टेस्ट इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव, ये कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए अगर ऑप्शन ए राइज इन बीपी बाय मोर देन 35 mmHg सिस्टोलिक एंड 25 mmHg डायसिस्टोलिक. ऑप्शन बी rise in systolic but fall in diastolic BP. Option C fall in both systolic and diastolic BP by less than 20 mmHg. Option D fall in BP by more than 35 mmHg systolic and more than 25 mmHg diastolic. दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, समझ रहे हो ना क्वेश्चन. इसने पूछा है फेंटोलामाइन टेस्ट कंसिडर करता है पॉजिटिव फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए अगर इफ़ देयर इज़. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को ध्यान से देखें. तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों फॉल इन बीपी बाय मोर देन 35 mmHg सिस्टोलिक एंड मोर देन 25 mmHg डायसिस्टोलिक. ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ड्रग विच एफर्ट्स फास्टर एंड ग्रेटर सिम्टोमेटिक रिलीफ इन बीइंग हाइपरट्रॉफी ऑफ पोस्ट्रेट. क्वेश्चन पूछा है, इसमें से ये सारे ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शंस आपको चूज़ करना है जो एफर्ट्स करती है फास्टर एंड ग्रेटर सिम्टोमेटिक रिलीफ जो देती हो हाइपरट्रॉफिक पोस्ट्रेट के लिए. ऑप्शन ए टेराजोसिन. ऑप्शन बी डेस्मोप्रेसिन. ऑप्शन सी फाइनेस्टेराइड. ऑप्शन डी सिल्डेनाफिल. कौन सी ऐसी ड्रग्स है दोस्तों जो एफर्ट करती है फास्टर एंड ग्रेटर सिम्टोमेटिक रिलीफ हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट के लिए. सही ऑप्शन है ए टेराजोसिन. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, select the drug which can improve urinary flow rate. Select the drug which can improve urinary flow rate in benign prostate hypertrophy without affecting prostate size. ऐसा ड्रग हमें चूज़ करना है. क्वेश्चन में पूछ रहा है इन ऑप्शंस में से आप ऐसा ड्रग चूज़ करो जो इम्प्रूव करती हो यूरिनरी फ्लो रेट को इन बिनाइन पोस्टेट हाइपरट्रॉफी में विदाउट अफेक्टिंग पोस्टेट साइड्स को विदाउट अफेक्ट किए आपको उसमें यूरिनरी फ्लो रेट हो बिनाइन पोस्टेट हाइपरट्रॉफी में. तो ऑप्शंस क्या है, एम्फेटामाइन. ऑप्शन बी प्राजोसिन. ऑप्शन सी फाइनेस्टेराइड. ऑप्शन डी गोसेरेलिन. कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है दोस्तों जो इम्प्रूव करती हो. ऑप्शन बी प्राजोसिन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव alpha 1A receptor blocker that efforts symptomatic relief in benign prostate hypertrophy without producing significant fall in blood pressure. Which of the following is a selective alpha 1A receptor blocker that efforts symptomatic relief in benign prostatic hypertrophy without producing significant fall in blood pressure? Option A terazosin. Option B doxazosin. Option C trimazosin. And option D tamsulosin.
दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कुछ भी चीज़ अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, आपको पढ़ाने में जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी कोई भी चीज़ आपको अगर लग रहा हो कि आपको कुछ इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो आप प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके की क्या चीज़ आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, टैम्सोलोसिन। टैम्सोलोसिन। नेक्स्ट, sildenafil is contraindicated in patients taking the flow class of drugs. Option A, alpha adrenergic blockers. Option B, beta adrenergic blockers. Option C, organic nitrates. Option D, angiotensin converting enzyme inhibitors. सिनाफिल दोस्तों, ये जो ड्रग्स हैं ऑप्शंस में दिए हुए सारे ड्रग्स जो हैं, इसमें सिनाडिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पेशेंट्स को टेकिंग दिस फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स। कौन से कंडीशन में सिनाफिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? Sildenafil is contraindicated in patients taking the following classes of drugs. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू ऑफ sildenafil? Option A, it enhances sexual enjoyments in normal men. Option B, it delays ejaculation. Option C, it improves penile tumescence in men with erectile dysfunction. Option D, it blocks cavernosal alpha 2 adrenoreceptor. कौन सा ट्रू है अबाउट sildenafil? तो सही ऑप्शन है सी, इट इम्प्रूव्स पेनाइल टम्सेंस इन मैन विथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द ड्रग विच इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस इन मैन। क्वेश्चन पूछा है ऐसा ड्रग बताइए आप जो ऑप्शंस में दिए गए हैं जो एडमिनिस्टर करते हैं, ओरली एडमिनिस्टर लिए जाते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस इन मैन के लिए। ऑप्शन ए योहिमाइन, ऑप्शन बी पेपावेरिन, ऑप्शन सी एल्प्रोस्टाडिल, ऑप्शन डी सिल्डेनाफिल। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा ऊपर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बीटा adrenergic blocker having beta 1 selective intrinsic sympathomimetic activity and membrane stabilizing property is option A carvedilol, option B antenolol, option C acebutolol, option D metoprolol। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एटेब्यूटोलोल, एसेब्यूटोलोल। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से पढ़ें, इसे कवर करें। बाकी मैं आगे के क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। थोड़ा सा पार्ट है दोस्तों वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके ख़त्म कर दूँगी। फिर इसके बाद हम तीसरे चैप्टर पे मूव करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों
धन्यवाद।